नमस्कार, आप देख रहे पवन चैनल न्यूज 24 लाइव। इस वक्त के मुख्य समाचार मध्य प्रदेश मुरैना से। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर, टोंडे वाले हनुमान मंदिर पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन शुभारंभ आज से हुआ। टोंडा धाम वाले हनुमान जी की कृपा से संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की हो रही अमृत वर्षा। मुरैना जिले के अंतर्गत पढ़ावली गांव के पास पहाड़ी पर स्थित श्री टोंडा वाले हनुमान मंदिर पर संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन आज दिनांक 14 अप्रैल 2025 को भव्य दिव्य कलश यात्रा किया गया, जिसमें कथा व्यास परम पूज्य आचार्य श्री राम निवास शास्त्री कोट सिरथरा मुरैना अपनी ओजस्वी वाणी से कथा रसपान करा रहे हैं, जहां पर साक्षात टोंडा हनुमान में विराजमान प्रभु श्री राम दरबार में कलयुग के राजा प्रभु श्री अनंत बलवंत हनुमान लाल महाराज जी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के परिचित के रूप में विराजमान है। जिन टोंडा वाले श्री हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि ही ऐसी है कि सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। जिस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनाकर पुण्य लाभ प्राप्त करने की समस्त संत भक्तों से कृष्णपाल सिंह उर्फ पप्पू कंसाना द्वारा अपील की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट मुरैना से प्रधान संपादक पवन कुमार शर्मा के साथ। शास्त्री जी, आपका क्या शुभ नाम है और कहां से आपका आगमन हुआ है, और ये कथा आप यहां पर शुभारंभ करने जा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है और कैसा महसूस करते हैं आप यहां पर? जी भगवान की परम इच्छा से सब संयोग बनता है। श्री राम जी की कृपा, राम जी के दासान दास श्री हनुमान जी महाराज की परम कृपा से तपस्थली सदियों पुराना ये भगवान का मंदिर, यहाँ हमारा आना हुआ। अचानक प्रेरणा बनी कि भगवान की कथामृत की चर्चा हो और कुछ भक्त लोग सुनने के लिए आवें, हम भी अपना भाव प्रदर्शित करें, भगवान के लिए अर्पण करें उनके चरणों में, तो हमारा जीवन धन और सुनने वालों का भी जीवन धन और हनुमान जी की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। इस कलिकाल के समय में बड़े भाग्य जब जन्म जन्मांतरों के उदय होते हैं, तब ऐसे सत्प्रयोग पुरुषों का संयोग, ऐसी तपस्थली भूमि पर आना जाना होता है, संयोग होता है। इस संयोग में भगवत चर्चा ही प्रधान है, जो कि आज दिनांक 14 से प्रारंभ होने जा रही है। श्रीमद् भागवत महात्म्य से प्रारंभ कथा। और बरी आने से प्रश्न राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया है, वास्तविक कथा क्या है, आधुनिक कथाओं में और पहले की कथाओं में अंतर क्या है, हम अपने भाव विभोर होकर के उसको किसी को दोषारोपण करते हुए, समय को भी न दोष लगाते हुए, हम ऐसी व्याख्या हनुमान जी के चरणों में अर्पित करेंगे कि जो वास्तविक भगवान का भागवत का स्वरूप क्या है, अपने जीवन का लक्ष्य क्या है। मानव शरीर की महत्ता को हम भूले बैठे हैं। हमारा दीप ज्योति का जो तीसरा नेत्र होता है वो बंद पड़ा हुआ है, धुंधलापन है। हनुमान जी की कृपा से वो हमारा धुंधलापन यदि दूर हो जाएगा तो हमें वास्तविकता का परिचय हो जाएगा। चराचर की सभी योनि जितनी है वो सब भोग योनि है। नए कर्म का संचय होना, प्रारब्ध का भी निर्माण यहीं से होता है। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, और इसी विषय में महता पुण्य योगेन मानुषम जन्म लभ्यते, बड़े भाग्य से ही मानव का शरीर प्राप्त होता है। अनन्य पुराणों में व्यास जी की यही अंतिम कृति है, जीवन को शांति प्रदान दिलाने के लिए भगवान की जे भागवत अमृत कथा का जीवन की परम शांति प्रदान करने के लिए ये अंतिम कृति भागवत की है। तो भागवत के 10 लक्षण भी हैं, उसके विषय में हम जीवन की सार्थकता के लिए बहुत कुछ हनुमान जी को और श्री राम जी के चरणों में अर्पित करेंगे। आज इतना ही है और निरंतर ये 21 तारीख तक चर्चा चलती रहेगी। विशाल जो है श्रद्धालुओं का यहाँ आगमन होगा, और ये सभी किसी वर्ण व्यवस्था नहीं है, किसी भी कार्य है, तो आप जो है सभी आकर के सुनेंगे। ये परम पावन भगवान की कृपा हमारी वो बरस रही है। कृपा का अनुभव करना ही मानवता याद दिलाती है। भगवान की कृपा कि हमारे ऊपर कृपा है कि नहीं, हम भूले हुए बैठे हैं। ये कृपा को याद दिलाने के लिए इन केन प्रकार ये सत्संग का समायोजन हो रहा है। छोटा सा नाम है, दासान दास श्री रामनिवास शास्त्री जी।
जिला मुरैना कुरुक्षेत्र में जन्मभूमि, और हम देश प्रदेश में घूमते रहते हैं, सत्संग के उस दरिया में जाते रहते हैं। और वृंदावन भी हमारा गिरिराज धाम आश्रम में निवास रहता है, अयोध्या में भी, यहाँ सत्संग समारोह में हमारा जीवन है।